से कई वर्षों पूर्व पाश्चात्य संस्कृति का एक और आक्रमण वैलेंटाइन डे के रूप में हमारे भारतीय समाज पर हुआ। तब बुद्धिमानों ने इसके दूरगामी दुष्परिणामों को भांपते हुए इसका विरोध शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना, इंकार आमंत्रण देता है। जितना विरोध हुआ उतना प्रचार हुआ। पूज्य बापूजी कोई साधारण संत नहीं है, वे एक महान मनोवैज्ञानिक संत हैं। वे कहते हैं प्रेम हर जीव की असली मांग है, आनंद सबको चाहिए। इसीलिए पूज्य बापूजी ने आह्वान किया 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है ना। और प्रेम करना सबसे पहले हम अपने माता पिता से सीखते हैं। किसी इंसान का सबसे पहला प्यार उसकी माँ होती है, उसका पिता होता है। आपका स्वागत है माँ अहिल्या देवी की नगरी इंदौर के दशहरा मैदान में। यह दशहरा मैदान निश्चित तौर पर आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आज यह पावन होने वाला है निर्मल प्रेम के पवित्र आंसुओं से। आज यह दशहरा मैदान भी गवाह बनेगा भारत के स्वच्छतम शहर में पवित्रतम आयोजन का, मातृ पितृ पूजन दिवस का। आइए देखते हैं। धरती पर भगवान किस रूप में आए हैं, किस रूप में हैं, तो वो माँ के रूप में है, वो पिता के रूप में है, वो गुरु के रूप में है। माता ने जो जन्म देने में बच्चे को जो कष्ट उठाए हैं, और उस कष्ट का हम बदला चुका नहीं सकते। इसलिए माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, देव का ऋण, ये हम चुका नहीं सकते। लेकिन आज इस पूजन के द्वारा माँ का हृदय प्रसन्न होगा, पिता का हृदय प्रसन्न होगा, क्योंकि आज आप ऐसे देव के समक्ष बैठे हैं जो साक्षात परमात्मा के बनाए हुए देव हैं और परमात्मा का ही स्वरूप है। युग पुरुष महापुरुष धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब भगवान बुद्ध आए थे तो ध्यान के माध्यम से समाज में परिवर्तन की क्रांति लेकर के आए। भगवान महावीर आए तो अहिंसा के मार्ग पर चला करके वो क्रांति लेकर आए। लेकिन विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी ने तरह तरह के सेवा प्रकल्प, भक्ति, योग, ध्यान शिविर, ज्ञान शिविर, विद्यार्थी शिविर, भागवत गीता ज्ञान, अनेक अनेक प्रकार के प्रकल्प चला करके और ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके इस समाज के अंदर परिवर्तन की क्रांति लेके आए। ये बापूजी से दीक्षा लेने वाले साधक वो बीड़ी छोड़ देते, सिगरेट छोड़ देते, शराब पीना छोड़ देते हैं, अफीम गांजा व्यसन से वो दूर रहते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार उनका आधार होता है। तो ऐसे पवित्र प्रेम को प्रगटाने वाले बापूजी को हम नमन करें, वंदन करें। आओ सब मिल करके ऐसे माता पिता के चरणों में हम वंदन करें और फिर आज का मातृ पितृ पूजन दिवस का शुभारंभ करें। आज करेंगे माता पिता का पूजन और वंदन, पूजन और वंदन। माता पिता गुरु के चरणों में अर्पण ये जीवन, अर्पण ये जीवन। जिसने दिया है जीवन हमको, उनको हमारा नमन, उनको हमारा नमन। ममता की मूरत है माँ, पिता रूप में है महादेवा, दोनों रूप में है गुरुदेवा, करुणा सागर गुरुदेवा। ममता की मूरत है माँ, पिता रूप में है महादेवा, दोनों रूप में है गुरुदेवा। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख
सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। बहुत अच्छा लगा है आज ये जो मातृ पितृ दिवस हमने आज ये मनाया। आज हम मातृ पितृ पूजन दिवस पे आए। हम हर साल आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और आगे भी आएंगे। कि असली प्यार देखा जाए तो सिर्फ माता पिता का ही होता है। दूसरे प्यार से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन माता पिता से उनके सम्मान करने से ही हमें सच मिलता है। वही हमारा सच्चा प्यार है। जो चीज़ यहाँ सिखाई जा रही है वो कहीं और है नहीं, और बच्चों को संस्कार की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आके अपने माता पिता के प्रति स्नेह भाव जो ये सीख रहे हैं। वो माता पिता के रूप में ही घर घर में भगवान विद्यमान है। ऐसे माता पिता को हम नमन करते हैं। पर मैंने ये कार्यक्रम अटेंड किया है और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा कार्यक्रम है ये। मैंने आज जो फील किया अपने पेरेंट्स के लिए वो आज तक कभी लाइफ में सोचा नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने कभी देखा नहीं ऐसा होता है। A bundle of thanks to Bapuji for enriching millions of lives by this initiative. जो बापू ने दिया है बहुत अच्छा दिया है बच्चों को सही राह पे। आजकल की जनरेशन बहुत गलत राह जा रही है, बहुत गलत राह। ये सीख के वो आगे अपने माँ बाप को पूजें करें, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इन बच्चों को आज संस्कार मिलते हैं, वेस्टर्न कल्चर में भटकने से बचते हैं, तो इससे हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है। दूसरा, इन बच्चों का विद्यार्थी जीवन है ये उन्नत होगा। बापूजी के द्वारा जो मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया गया है वो आज पूरे भारत देश में, और सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। बापूजी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो हम गलतियां करते हैं वो आगे से ना करें और मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें। हम अपने माता पिता को उस नेत्र से जब हम जोड़ते हैं, एक दूसरे की आंखों में जब हम प्यार देखते हैं, कुछ बोलते नहीं लेकिन ये अंदरूनी हार्ट फीलिंग जो होती है अनबिलीवेबल है। हर यंग से अगर उस चीज़ का अनुभव लेगा ना तो वो खुद ही समझ जाएगा। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे अभी तक ये पता था कि वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, इतने सारे डे पता थे, लेकिन मातृ पितृ पूजन क्या होता है, मैं 44 साल का हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं था कि मातृ पितृ पूजन होता भी है। और मेरे जैसा अभागी बाप बच्चों को क्या संस्कार दे सकता है। इसीलिए तो बापूजी ने ये गुरुकुल खोला है। बापूजी के माध्यम से ऐसे जो गुरुकुल एक इंदौर शहर में ही होके कोई इसका फायदा नहीं होगा। हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे ऐसे गुरुकुल होना बहुत जरूरी है। आज नन्हे नन्हे इन बच्चों को जो उच्च शिक्षा दी जा रही है
इसके लिए हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए और बहुत आनंदित होना चाहिए कि हमारे इस हिंदू सनातन के अंदर हमारी संस्कृति जो बहुत कुछ भूलती जा रही है उसे इन संतों ने हमें फिर याद दिलाया है और मातृ पितृ दिवस के माध्यम से ये सिखाया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हमारे संत श्री महान पूज्य बापू श्री जिनके गुरुकुल से अनेक शिक्षाएं बालकों को मिल रही है। पाश्चात्य शैली के अनुसार जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसको बदल कर वापस सनातन धर्म के हिसाब से मातृ पितृ पूजन दिवस वाकई में बहुत आनंदित कार्य हुआ है। पिछले वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी संगत के साथ यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मातृ पितृ पूजन दिवस में विद्यालयों में भी संपन्न करवाता हूँ। एक मन की बड़ी पीड़ा है, एक कष्ट है। बापूजी को जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट का निवारण होना चाहिए, वो कष्ट का समाधान होना चाहिए। बापूजी को अति शीघ्र हमारे बीच में आना चाहिए, ऐसी भूख है, ऐसी अभिलाषा है। असंख्य लोग हैं देश में, प्रदेश में, शहर में, किंतु कुछ ही लोग हैं जिनको इस प्रकार के गुरुजनों का सानिध्य, आशीर्वाद और ऐसे प्रसंग में आना हो पाता है। हम सब धन्य हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले, वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमेशा हमारे साथ में हैं।